हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुद्ध जी की पेंटिंग स्टैचू वास्तु के अनुसार हमें घर में कहाँ रखने चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी आए। और बुद्ध जी की मूर्ति जो होती है वो मेडिटेशन, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पीसफुल का एक एनर्जी का प्रतीक है। बुद्ध जी को जो स्टैचू है वो हम अक्सर, कई लोग ऐसा होता है कि डेकोरेशन पर्पस से भी हम घर में ले आते हैं, लेकिन अगर हम उसको वास्तु के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी डायरेक्शंस में रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम बताएंगे कि बुद्ध जी की मूर्ति वास्तु अनुसार हमें कहाँ और किस प्रकार रखनी चाहिए। बुद्ध जी की जो स्टैचू है या पेंटिंग्स हैं हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट में प्रेफर करना चाहिए। ईस्ट में भी हम रख सकते हैं, जो उनका फेस है वो वेस्ट की तरफ हो तो हमें बहुत ही बेटर और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। क्योंकि बुद्ध जी की मूर्ति हमें हम मेडिटेशन जैसे जब हम उनको देखते हैं तो हमें एक बहुत ही शांति देख के उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम गार्डन एरिया में भी, चाहे आपका गार्डन छोटा है या बड़ा है या छोटा सा आपका बालकनी है, आपने प्लांट्स रखे हुए हैं, वहाँ पर भी आप उनकी मूर्ति को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको बुद्ध जी की मूर्ति कभी भी डेकोरेशन पर्पस से, मतलब कि हम बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह एक ध्यान मुद्रा में होते हैं, पूजा की मुद्रा में होते हैं। तो बेडरूम में हमें ये मूर्ति जो होती है बुद्ध जी की वो हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जो बुद्ध जी की मूर्ति हमें कभी भी ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए। स्टैचू हमेशा, चाहे पेंटिंग है चाहे स्टैचू है, वो हमें हमेशा ज़मीन से 2 या 3 फुट या 2.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट ऊपर ही रखना चाहिए। चाहे आप कोई शेल्फ हो या कोई टेबल हो उस पर ही रखना चाहिए, कभी भी हमें भूल कर भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आजकल बहुत सुंदर सुंदर वाटर फाउंटेन आते हैं जिसमें बुद्ध जी की प्रतिमा भी साथ में छोटी सी बनी होती है। वो भी घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है और हमें उसके बहुत ही बेटर और अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो वो भी हम रख सकते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे वाटर फाउंटेन वगैरह है वो साउथ ईस्ट की तरफ डेकोरेशन पर्पस से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक अग्नि की दिशा है। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो बुद्ध जी का स्टैचू होता है हमें कई मुद्रा में मिलता है, जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और लेटे हुए हैं। तो इस तरह आप अपने ज़्यादातर हमें जो बुद्ध जी का स्टैचू है वो हमें अपने लिविंग रूम, गार्डन एरिया या जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, हमें उन्हीं स्थानों पर रखना चाहिए। और इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बुद्ध जी की कोई भी पेंटिंग है, स्टैचू है, हमें ऐसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए जहाँ पर टॉयलेट की वॉल एक हो। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरे छोटी से बुद्ध जी के स्टैचू मूर्ति के बारे में अच्छे लगे होंगे, पेंटिंग के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार।